हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल में जिसका नाम है चारों दिशाओं में भारत। इसमें हम लेकर आते हैं भारत से जुड़ी हुई अन्य देशों के साथ 5 बड़ी खबरें। शुरू करने से पहले आशा करते हैं आपका आज का दिन अच्छा रहे और आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। फिलहाल हम बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। उम्मीदों से उलट रहे नतीजे, लोकसभा चुनाव के नतीजों पर कैसी रही दुनिया भर के मीडिया की प्रतिक्रिया। भारत के चुनाव पर दुनिया भर की नजरें लगी थीं और अब शुरुआती रुझानों पर भी दुनिया भर के प्रमुख मीडिया संस्थानों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने लिखा, विपक्षी गठबंधन रफ्तार पकड़ रहा। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार उम्मीदों के विपरीत रुझान। बीबीसी के अनुसार अकेले दम पर बहुमत पाने के लिए भाजपा को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही। CNN के अनुसार भाजपा को बढ़त के बावजूद कांग्रेस मुख्यालय में खुशी। अल जजीरा के अनुसार मोदी की भाजपा बहुमत से पिछड़ी। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। चीन को लगेगी मिर्ची। मालदीव में ब्रिज का निर्माण कर रहा है भारत। मुइज्जू के मंत्री ने खुद दी जानकारी। पिछले काफी समय से भारत और मालदीव के बीच तनाव चल रहा है। इस बीच भारत अभी भी मालदीव में विकास कार्यों को लगातार गति देने पर काम कर रहा है। निर्माण एवं अवसंरचना मंत्री अब्दुल्ला मुत्तलिब ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और तकनीकी टीम के साथ थिलामेल ब्रिज साइट का निरीक्षण किया। ANI माले के अनुसार पिछले काफी समय से भारत और मालदीव के बीच तनाव चल रहा है। इस बीच भारत अभी भी मालदीव में विकास कार्यों को लगातार गति देने पर काम कर रहा है। इसकी जानकारी खुद मालदीव के निर्माण एवं अवसंरचना मंत्रालय ने एक्स पर ट्वीट करके दी है। मालदीव के निर्माण एवं अवसंरचना मंत्रालय ने एक्स पर कहा, आज निर्माण एवं अवसंरचना मंत्री डॉक्टर अब्दुल्ला मुत्तलिब और मालदीव में भारत के उच्चायुक्त मुनु महावर ने उच्चायोग के सीनियर अधिकारियों, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और तकनीकी टीम के साथ थिलामेल ब्रिज साइट का निरीक्षण किया। मंत्रालय ने आगे लिखा है, इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने थिलामेल ब्रिज की प्रगति और वहां चल रहे कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया। परियोजना AFCONS के प्रतिनिधि सलाहकार और ठेकेदारों ने अब्दुल्ला मुत्तलिब और मुनु महावर को जानकारी दी। वहीं मालदीव के निर्माण एवं अवसंरचना मंत्रालय के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए माले में भारत की एम्बेसी ने कहा, मालदीव में भारत की प्रमुख विकास साझेदारी परियोजना ग्रेटर माले कनेक्टिविटी ब्रिज की जमीनी प्रगति देखकर खुशी हुई। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर, जो कि है म्यांमार से। फर्जी नौकरी की पेशकश को लेकर भारतीय दूतावास ने चिताया थाई सीमा पर अपराध सिंडिकेट सक्रिय। भारतीय दूतावास ने कहा, म्यांमार थाईलैंड सीमा पर म्याववाडी क्षेत्र में सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट का शिकार बनने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या में वृद्धि हुई है। कोई भी नौकरी स्वीकारने से पहले संबंधित दूतावास से जरूर संपर्क करें। म्यांमार में भारतीय दूतावास ने नौकरी की तलाश कर रहे भारतीयों को आगाह किया है कि वे फर्जी नौकरी की पेशकश को लेकर सावधान रहें और अवैध रोजगार के लालच में न फंसें। दूतावास की ओर से जारी परामर्श में कहा गया है कि म्यांमार थाईलैंड सीमा पर म्याववाडी क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट सक्रिय है और कोई भी नौकरी की पेशकश स्वीकारने से पहले सावधानी बरतें। म्याववाडी शहर के दक्षिण में एक नया स्थान हाल ही में सामने आया है, जहां अधिकांश भारतीय पीड़ितों को भारत के साथ साथ मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों से भर्ती करने के बाद थाईलैंड के माध्यम से तस्करी की जा रही है। दूतावास ने भारतीयों सोशल मीडिया के माध्यम से की गई नौकरी की पेशकश को स्वीकार नहीं करने का आग्रह किया। बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर। सूर्य से निकला भयानक तूफान, आज धरती से टकराने की संभावना। क्या भारत में भी दिखेगा असर? बता दें, सूर्य से एक भयानक तूफान निकला है जो पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। पृथ्वी से टकराने पर यह भूचुंबकीय तूफान पैदा कर सकता है। यह तूफान सैटेलाइट, GPS और रेडियो को नुकसान पहुंचा सकता है। सूर्य से निकले इस तूफान को धरती तक पहुंचने में 1 से 3 दिन लगते हैं। वॉशिंगटन के अनुसार अंतरिक्ष का मौसम खराब होता दिख रहा है। अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमानकर्ताओं ने मंगलवार को संभावित भूचुंबकीय तूफान की चेतावनी दी है। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि सूर्य से निकला कोरोनल मास इंजेक्शन CME पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, जिससे भूचुंबकीय तूफान देखने को मिलेगा। CME X1 से M7 डबल सोलर फ्लेयर से निकली है, जो बेहद शक्तिशाली है। 2 CME लगभग एक साथ निकले हैं, जिससे पूर्वानुमान लगाना मुश्किल हो गया है। सूर्य के कोरोना से प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र के बड़े रिलीज को CME कहते हैं। CME में प्लाज्मा विद्युत आवेशित कण और एक चुंबकीय क्षेत्र संरचना होती है और हाई स्पीड से ये अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं। यह अंतरिक्ष मौसम सक्रिय सनस्पॉट से जुड़ा है, क्योंकि सूर्य अपने 11 वर्षीय चक्र के चरम के करीब है। इसे सोलर मैक्सिमम कहा जाता है। हालांकि सौर तूफान दूर संचार पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। मजबूत भूचुंबकीय तूफान सैटेलाइट संचालन, कम्युनिकेशन सिस्टम, पावर ग्रिड और नेविगेशन सिस्टम को बाधित कर सकते हैं।
इसके अलावा आसमान में हमें चमकदार अरोरा देखने को मिल सकते हैं। विमान और सैटेलाइट ऑपरेटरों को वार्निंग दे दी गई है। मई में पृथ्वी से टकराने वाले भूचुंबकीय तूफान के कारण स्पेस एक्स की सैटेलाइटों पर दबाव पड़ा था। बढ़ते हैं आज की 5वीं और आखिरी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को झटका तो खुश हुए पाकिस्तानी। फवाद चौधरी ने पीएम मोदी पर उगला जहर। बता दें कि भारत में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों का आज ऐलान किया जा रहा है। शुरुआती रुझानों में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है, लेकिन भाजपा की सीटें काफी ज्यादा घट रही हैं। इस पर पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने भी प्रतिक्रिया दी है। भारत में हुए आम चुनावों के नतीजों का ऐलान किया जा रहा है। रुझानों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन बहुमत के आंकड़े से वह दूर रह गई है। 2019 के मुकाबले भाजपा की सीटें घटने पर पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार में मंत्री रहे फवाद चौधरी ने खुशी जताई है। फवाद ने कहा कि उनको उम्मीद थी भारत की जनता नरेंद्र मोदी और उनकी विचारधारा को खारिज करेगी, और यही हुआ है। जो दावे भाजपा को लेकर किए गए थे वो फेल हो रहे हैं। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा, भारतीय मतदाताओं पर हमेशा से विश्वास रहा है कि अतिवादियों और नफरत फैलाने वालों को खारिज कर देंगे। नतीजों में ये साफ दिख रहा है कि कैसे भाजपा के नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह भी मुश्किल से लोकसभा में पहुंच पा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के राहुल गांधी अपनी दोनों सीटें जीत रहे हैं। फवाद चौधरी ने एक और ट्वीट में लिखा था कि भारत में भी वही हुआ जो पाकिस्तान के चुनाव में हुआ। पाकिस्तान की तरह भारत में मोदी गलत साबित हुए। फवाद चौधरी ने इससे पहले चुनावों के बारे में आए एग्जिट पोल पर भी सवाल उठाते हुए कहा था, इसमें चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। फवाद चौधरी पाकिस्तान के उन नेताओं में शामिल हैं जिनकी ओर से भारत के चुनाव पर लगातार बयान दिए गए थे। उन्होंने बार बार भारत के लोगों से नरेंद्र मोदी को हराने की अपील की थी। आशा करते हैं आपको हमारी न्यूज़ पसंद आई होंगी। कल फिर हाजिर होंगे 5 नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।